श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फाल्गुन मास की अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। इस दिन आपको एक पितृदीप अपने घर पर जरूर प्रज्वलित करना है, जिससे आपके पितृ हमेशा प्रसन्न होंगे और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। काफी ज्यादा लोगों को डाउट ये है कि अमावस्या है कब, 27 को या फिर 28 को। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमावस्या की तिथि कब है और आपको ये पितृदीप किस प्रकार से कहाँ पर प्रज्वलित करना है, और अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपके परिवार में हमेशा धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो देखिए, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 27 फरवरी 8:54 पर शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 28 फरवरी 6:14 पर। और आप सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में जो तिथि उदया तिथि के हिसाब से शुरू होती है वही तिथि मानी जाती है। परंतु अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसकी पूजा हम करते हैं शाम के समय। इस दिन चंद्र देवता दिखाई नहीं देते और विशेष तौर पर इस दिन पितरों की पूजा की जाती है। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए, हर प्रकार के दोषों से, रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितरों को खुश करने के लिए पूजा की जाती है, जो कि पूजा की जाती है शाम की। तो शाम की पूजा की जब बात आती है तो अमावस्या की शाम की पूजा, जो पितृदीप जलाए जाएंगे और शाम को जो भी पूजा की जाएगी वो की जाएगी 27 फरवरी यानी कि आज के दिन। तो हिंदू धर्म के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि मनाई जाएगी वो जाएगी 28 फरवरी के दिन, और जो पितृदीप जलाए जाएंगे, अमावस्या की शाम की जो पूजा की जाएगी वो की जाएगी 27 फरवरी के दिन। अगर पितृदीप की बात की जाए या फिर अमावस्या के दिन किसी भी उपाय की बात की जाए तो पितृदीप आज शाम 27 तारीख के दिन शाम के समय प्रज्वलित किए जाएंगे। हर प्रकार के उपाय आज किए जाएंगे और कल भी आप 28 तारीख को भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर व्रत की बात आती है तो व्रत आपको आज ही रखना है 27 तारीख के दिन। ये बात तो आपको समझ में। चलिए बात करते हैं पितृदीप की। आपको कब जलाना है, कहाँ कहाँ आप इस पितृदीप को जला सकते हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गोल बाती नहीं लगानी है, लंबी बाती लगानी है। पितरों के निमित्त जब भी उपाय किए जाते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ आपको इस दीपक में घी डालना है, आपको गाय माता का घी डालना है। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने हैं चावल के दाने और एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। इस दीपक को पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप 3 से 4 जगह प्रज्वलित कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने घर से बाहर जाएं, आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया प्रथम स्थान आता है पिंपल वृक्ष का पेड़। पिंपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर पिंपल वृक्ष का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो आप वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। इसके बाद अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी है, वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन शाम के समय पितृ जल ग्रहण करने के लिए आते हैं और जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया कुआं, बावड़ी। और अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में जहाँ से पानी का पीने का जो मटका रखते हैं, हंडा रखते हैं, फिर आरओ है, जहाँ भी आप रखते हैं पीने का पानी लेते हैं अपने रसोई घर में, वहाँ पर आप एक दीपक प्रज्वलित करें। हो सके तो आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर हमेशा आपको रखना चाहिए, वहीं पर आपको इस पितृदीप को प्रज्वलित करना चाहिए। आपको जाना है अपने घर में उस मटके के पास, वहाँ पर जाकर के थोड़े से चावल के दाने आपको नीचे ज़मीन पर रखने हैं, क्योंकि दीपक को ऐसे नीचे नहीं रखा जाता। इस दीपक की बातें का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है, क्योंकि हमारे पितर दक्षिणी दिशा की तरफ से आते हैं। पितरों का जो स्थान है वो दक्षिणी दिशा की तरफ है। इसके बाद आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। अपने पितरों से समायाचना करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आपके कितने भी पितर है, कितने भी पीढ़ी पुराने पितर है, सभी पितर तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपको पितृदेव आर्यमा का नाम लेना है। पितृदेव आर्यमा का नाम लेते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इतना करने के बाद आपके पास एक चुटकी काला तिल है, एक चुटकी काला तिल आपको अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए समायाचना करते हुए, अपने पितरों को तृप्त करने की कामना करते हुए, भगवान शिव का याद करते हुए एक चुटकी काला तिल इस दीपक में डाल देना है। जलते हुए दीपक में अगर आप एक चुटकी काला तिल डाल देते हैं अमावस्या के दिन, अपने घर के मटके के पास एक घी का लंबे बाती का दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, कभी रुष्ट नहीं होते, आपके पितृ आशीर्वाद देते हैं
और जब आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे काम सिद्ध होंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोग है, बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। और अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कोई भी उपाय क्यों ना कर लें, कितनी भी कथाएं सुन लें, आपको इसका फल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अमावस्या के दिन एक पितर दीप आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। पितर दीप अगर आपने प्रज्वलित कर लिया तो अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा देने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीला चंदन। एक कटोरी में थोड़ा सा पीला चंदन डालना है। इसे आपको गंगा जल डाल करके थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। एक कलश में जल भरना है, तांबे के पात्र में जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अमावस्या के दिन आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। एक लोटा शुद्ध जल सबसे पहले महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद पीले चंदन की आपको 7 टिक्की महादेव के शिवलिंग पर लगानी है, लेकिन सबसे पहली टिक्की आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। दूसरी आपको परम पूजनीय हिंदू धर्म के पूज्य देव भगवान गणेश के स्थान पर लगानी है और दूसरी भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप आपको हर बार करना है। चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। 5वीं बिंदी आपको माता रानी के हस्त कमल पर लगानी है और 6ठी बिंदी आपको जहाँ से शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिरता है शिवलिंग के अंतिम छोर पर लगानी है और 7वीं बिंदी आपको नंदी महाराज के मस्तक पर लगानी है। इतना करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। हाथ जोड़कर महादेव से अपने पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए समायाचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न हो जाएं, मेरे जितने भी पितर दोष हैं सारे दोष समाप्त हो जाएं, मेरे घर में हर प्रकार की दुविधा है, समस्या है, रोग है, कष्ट है, कर्ज सब दूर हो और मेरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। 7 बिंदी अगर आप अमावस्या के दिन शिवलिंग पर लगाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके पितर प्रसन्न होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।